नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण जी। देश के एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं जिनका दबदबा काफ़ी रहा था अपने समय काल में, जो था 1990 से 1996 के बीच में, या फिर कह लीजिए वो एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे देश के जिनसे राजनीति का हर नेता कांपता था। कई सारी बातें हुआ करती थी उनके बारे में, कई सारे ऐसे वाक्य थे जो लोग अब भी याद करते हैं उनको लेकर। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ टी.एन. शेषन के बारे में। जी हाँ, 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। चेन्नई में उनका आवास था जहाँ उनका निधन हुआ है और ऐसे में हम पहले तो उनको सत सत नमन करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आखिरकार उनका इतना बड़ा नाम क्यों था, क्यों देश के सभी राजनेता भगवान के बाद उनसे इतना डरा करते थे, क्या क्या वो बातें थी जो उनको खास बनाती थी। क्योंकि मजाकिया अंदाज में कभी कभी टी.एन. शेषन ऐसा कह देते कि मैं नाश्ते में ही राजनेताओं को खाता हूँ। प्रवीण जी, कैसे देखते हैं आप उनके बिल्कुल इतने बड़े बिल्कुल व्यक्तित्व को? 1990 से 96 का जो दौर था वो उनके कार्यकाल का दौर था, मुख्य चुनाव आयुक्त। और देश मुख्य चुनाव आयुक्त को तभी जाना जब टी.एन. शेषन का कार्यकाल हुआ। उनके किस्से राजीव गांधी, लालू प्रसाद यादव और शेख अब्दुल्ला, तीन शख्सियत को लेके बड़े चर्चे में रहे। तो मैं बात करूंगा शुरू कहाँ से, शेख अब्दुल्ला से। शेख अब्दुल्ला 1955 बैच के ये आईएएस कैडर और तमिलनाडु कैडर के थे। तो वो तमिलनाडु में एक जगह है मदुरई, वहाँ ये तब डीएम हुआ करते थे। और उस वक्त में जो उनकी कहानी है बहुत अजीब सी कहानी है। मैं दर्शकों को ये बता देता हूँ अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं, 15 दिसंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था और जैसा सर ने बताया 1955 में ये पहली बार आईएएस बने। उसके बाद इन्होंने देश सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो अब शेख अब्दुल्ला के किस्से को शुरू करें। जी, शेख अब्दुल्ला जिलाधिकारी के रूप में टी.एन. शेषन को निर्भीकता और स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है ना। कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में जब उसमें विवाद चल रहा था तो उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया था भारत सरकार ने। और उनको उस समय, ये 1958 की बात है, उन्हें कुछ वक्त जेल में नज़रबंद किया गया था। और फिर तमिलनाडु के डिडीगुल ज़िले की कोडई झील के निकट एक होटल में नज़रबंद रखने के दौरान शेख अब्दुल्ला की जिम्मेदारी जो है मदुरई के जिलाधिकारी टी.एन. शेषन को दी गई। उसमें मदुरई में जिला डीएम थे शेषन को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ये था कि शेख अब्दुल्ला जो लेटर लिखते थे वहाँ से, चाहे किसी को भी लिखें, तो वो पढ़ के पास होता था। तो वो पढ़ने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, टी.एन. शेषन को दी गई थी। और उनसे मिलने, तो फिर ये बात जो है, तो शेख ने बनावटी मुस्कान के साथ एक बार शेषन ने किसको पत्र लिखा था, डॉक्टर राधा कृष्णन, उसमें भारत के राष्ट्रपति थे। और शेख अब्दुल्ला बड़े मुस्कान में बोले कि देखो पढ़ के, अब ये तुम पत्र पढ़ सकते हो क्या। तो फिर शेख, ये जो टी.एन. शेषन थे, तो टी.एन. शेषन ने कहा, शेषन इनका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि पत्र पर लिखे पते का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मतलब अंदाज़ देखिए उस समय का, जो डीएम थे, और मैं इसे आपके सामने ही खोलूँगा। शेख इससे बेहद नाराज़ हुए, बेहद खफा हुए और घोषणा कर दी कि वे अपने साथ किए जा रहे खराब व्यवहार के खिलाफ आमरण अनशन कर गए। इस पर शेषन ने शेख से कहा, सर यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूं। मैं यह देखूंगा कि कोई गलती से आपके सामने पानी का एक गिलास लेकर भी ना आए। बिल्कुल। और बड़े ही दबंग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनसे भी उन्होंने पंगे लिए अपने व्यक्तित्व, अपने कर्तव्य को लेकर। नरसिम्हा राव जो कि प्रधानमंत्री रहे थे, उनसे लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, किसी से भी वो डरे नहीं और उनको किसी को नहीं बख्शा। और अपने बलबूते से, या कह लीजिए अपने कार्य नीति को लेकर, वो सबके सामने बड़े ही दबंग तरीके से रहे। एक किस्सा और है जो आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले, जब हम चर्चा कर रहे थे प्रवीण जी, कि राजीव गांधी के मुंह से बिस्किट छीन लिया था उन्होंने। हाँ, वो भी बड़ी अजीब सी कहानी है। उस समय वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये 1989 की बात है, चुनाव आयुक्त बनने से पहले की बात है। तो वो राजीव गांधी बिस्किट खा रहे होंगे, उनके सामने बैठे होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो लेना देना होता है कैबिनेट। तो वो खा रहे थे तो तुरंत उन्होंने उनके मुंह से नीचे खींच लिया। तो राजीव गांधी सकपका गए, ये क्या हुआ भाई। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। आपको परीक्षा कराना चाहिए। जाहिर सी बात है, उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो कुछ भी खाने पीने को लेके, तमाम चीज़ों को लेके प्रधानमंत्री पर सख्ती रहती है। जी, और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक भी कह दिया था कि मैं पॉलिटिशियन को ब्रेकफास्ट में खा जाता हूँ, यानी राजनेता है मजाकिया अंदाज में उनको ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। क्योंकि एक समय हुआ करता था हमारे देश में जब राजनेताओं से लोग थोड़ा कांपते थे।
जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, लेकिन टीएन शेषन उनमें से नहीं थे, एक दबंग तरीके के थे और वो अपनी कार्यनीति को। राजीव गांधी से जुड़ा एक और मामला है जी। कि उसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो उस समय राजीव गांधी का पैगाम लेके वो गए शेषन के पास, ये जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी से जब मुक्त हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप चुनाव आयुक्त बन जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। तो मतलब कहते हैं कि ये कई घंटे तक वो मशक्क़त चलती रही और सुब्रमण्यम स्वामी मनाते रहे, वो नहीं माने। फाइनली जब राजीव गांधी के साथ उनकी मुलाकात कराई गई, मीटिंग कराई गई, और जब राजीव गांधी ने अपने मुंह से उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया, तब जाके वो इस पर हामी भरी और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त बने। बिल्कुल अड़ियल व्यक्तित्व ही था उनका कि एक बार जिस चीज़ पर डट जाए तो डट जाते। पूरा नाम तिरुनेलु नारायण अय्यर शेषन था उनका। और लालू प्रसाद यादव से क्या उनका दिलचस्प किस्सा था, वो जरा बताइए। राजीव गांधी लालू यादव वाला किस्सा तो बहुत रोचक है। वो कहानी ये है कि बिहार में उस समय बूथ कैप्चरिंग की बहुत घटना होती थी लालू यादव के ज़माने में, मतदान के समय में बहुत ज़बरदस्त, और बिहार बहुत बदनाम था इस मामले में। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टीएन शेषन ऐसे पहले अधिकारी आए जो बिहार पर चुनाव में उस तरह के लगाम लगाई बूथ कैप्चरिंग पर। तो वो जो है बहुत मतलब 5 चरणों में पहली बार चुनाव हुआ था 1990। हाँ, बिहार के अंदर। तो वो लालू यादव बहुत परेशान थे। तो वो बीच बीच में जो है वो जुमला वहाँ का लालू यादव अक्सर कहा करते थे, वो था कि वो किस पर बिठा के एक मिनट बता रहा हूँ। पर हाँ, मुझे याद आ गया, भैंसिया पे बिठा के जो शेषन थे उनको बोलते थे हम शेष नवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। तो मतलब वो गंगा जी में बहा देंगे, उनका कहने का मतलब ये था। ये बहुत जुमला वहाँ पर चर्चित हुआ था और अक्सर ये लालू यादव उनके बारे में, शेषन के बारे में कहा करते थे। जी, तो कुछ इस तरीके का व्यक्तित्व था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश इनके कार्य को हमेशा याद रखेगा। इनका जो योगदान है देश की राजनीति कह लीजिए या देश की सेवाओं में, वो काफ़ी अधिक रहेगा। और टीएन शेषन को एक बार फिर से मैं और प्रवीण जी सत नमन करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और श्रद्धांजलि हमारी ओर से। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।